गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दीपावली का दिन चल रहे हैं और उसी क्रम में आज गौ संवर्धन का दिन है। कंस सारे ब्रज की शक्ति को इकट्ठी करके अपने पास मंगा लेता था, जिसके कारण सारी जो ब्रजभूमि थी वो जर्जर होती हुई चली जा रही थी। उस समय पर ऐसी महान शक्ति का अवतरण जो श्री कृष्ण भगवान के रूप में हुआ और उन्होंने बुराई का विरोध किया। एक जन आंदोलन छेड़ा जिसमें सबको ये कहा गया कि कोई भी दूध घी कंस को नहीं देगा। श्री कृष्ण भगवान ने जब देने वाले नहीं माने तो उनकी मटकियां फोड़ी, परंतु वहां तक घी दूध नहीं जाने दिया। बात है देवी शक्ति की। शायद उस समय की शक्ति इसको माना जाता रहा हो कि शरीर जीर्ण शीर्ण हो रहे थे, कमजोर हो रहे थे और उनको ताकतवर बनाने के लिए जो घी दूध के रूप में शक्ति थी उसका विरोध किया गया। परंतु आज की जो शक्ति है, दैवीय गुण कम होते चले जा रहे हैं। मैंने ही अभी पिछले दिनों एक प्रवचन दिया था जिसमें गुलदस्ते की बात करी थी और ये कहा था कि हर फूल की अपनी विशेषता होती है, परंतु अलग अलग कैटेगरी के जब फूल आपस में मिलाए जाते हैं तो उनमें से कोई किसी का विरोध नहीं करता है। सब उस सुंदरता को बढ़ाने में सहयोग करते हैं। दैवी शक्ति और किसी को नहीं कहते हैं। जब सबकी विशेषताएं आपस में मिलकर के एक दूसरे का सहयोग करने लग जाती हैं तो उसी को दैवी शक्ति कहते हैं। ईश्वरीय तत्व जो विशेषताओं के रूप में जन्म देने से पूर्व ईश्वर ने हमको दिया है, जिसके आधार पर हम अपने जीवन को जीते हैं, अगर उसके अंदर छुपी हुई उन सब संभावनाओं को जागृत कर लिया जाए तो सबकी विशेषता जगती चली जाएंगी। और विशेषताओं को क्रियाशील होने के लिए आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ करके रहना पड़ेगा। ईश्वर उपासना का मतलब भी यही होता है। इस दुनिया की सर्वोपरि शक्ति ईश्वर है। उसकी उपासना करने का मतलब यह है, दूसरी बात यह है कि हमें भी ईश्वर ने ही बनाया है। अब मैं फिर से कहता हूं, निर्माण में निर्माता के गुण होते हैं। निर्माण में निर्माता के गुण होते हैं।
हमारा ईश्वर ने निर्माण किया है, तो ईश्वरीय जो विशेषताएं हैं, गुण हैं, वो हमारे अंदर छुपी हुई हैं। ईश्वर की उपासना करने का अर्थ है अपने अंदर छुपे हुए ईश्वरीय गुणों को ईश्वरीय शक्ति के साथ ठीक इस प्रकार से जैसे आग के अंगारे से ईंधन लगा करके आग का विस्तार कर लिया जाता है। छोटी सी अंगारी इतना बड़ा रूप धारण कर लेती है कि घर की रोटी बनाना, दूध गर्म करना, सारे काम करना, सब कामों को कर देती है और तब तक करती रहती है जब तक उसको ईंधन मिलता रहता है। ऐसा नहीं है जब वो निष्क्रिय बनती है तो जो अपने अंदर छुपाए हुए है उसको बाहर निकालती है, बाहर निकालती रहती है तो निष्क्रिय होती रहती है। ठीक इसी तरह की एक स्थिति हमारी भी पैदा हो गई है। और वो क्या हो गई है? आत्मा से इंद्रियों के संबंध को हमने समझा नहीं। इंद्रियां उस सक्रियता को धरती पर पैदा करती हैं। इंद्रियां एक शक्तियां हैं। आत्मिक शक्ति जब उनके अंदर आती है तो अपने आप में एक शक्ति का स्रोत बन जाती है। परंतु जब वो स्वार्थों में, भोगों में जाकर के लग जाती हैं तो वो अपनी ही शक्ति का ह्रास करने लग जाती हैं। बहुत अच्छे से समझना, जब तक हम अपने आप को इंद्रियों के साथ जुड़ा हुआ मान रहे हैं तब तक ये इंद्रियों का खेल भोग के रूप में चल रहा है और हमारी अंदर की शक्ति का वो ह्रास कर रही हैं, छीण कर रही हैं। परंतु जिस दिन हम इंद्रियों का सही स्वरूप समझ जाएंगे, इंद्रियां हमसे पृथक हैं, ईश्वर ने सांसारिक शारीरिक जीवन जीने के लिए हमको वो साधन के रूप में दिए हैं। जिस दिन हमें ये बात समझ आ जाएगी कि वो हमसे पृथक है, आत्मिक दृष्टिकोण को समझने का जब प्रयत्न करने से बुद्धि में नए ज्ञान का प्रकाश संचरण हो जाएगा तो ये समझ लेना कि इंद्रियां और शरीर आत्म उत्थान के महत्वपूर्ण साधन बन जाएंगे। इसलिए इनका सदुपयोग करना और इनके विषय में आसक्त ना होना, इस प्रकार की धारणा को पका लेना। और जब तक पकेगी नहीं, जब तक ये धारणा पकेगी नहीं, तब तक मनुष्य विचार के विभ्रम में पड़ा रहेगा। जैसे ही इस प्रकार का निश्चयात्मक बुद्धि का सहारा उसको मिलेगा तो एक भय उसके अंदर से स्वतः ही नष्ट हो जाएगा। मृत्यु तक का भय उसको नहीं लगेगा। किसी भी तरह का प्रलोभन और किसी भी तरह का भय उसके अंदर नहीं रह जाएगा। आत्मा के स्वभाव को समझना है, उसको स्वयं वश करना है। अगर ये हम कर सके तो इसी को जीवन मुक्ति कहते हैं, इसी को जीवन मुक्ति कहते हैं। वेद और उपनिषदों में जो ज्ञान संग्रहित किया गया है उससे ये मालूम पड़ता है कि ऋषियों ने इसी विद्या के प्रकाश में ऐश्वर्यशाली परमात्मा का साक्षात्कार किया। बहुत अच्छे से जान लेना, वो सब का सब, मैं कहूंगा एक शब्द अभी मैंने बोला है उसको कहते हैं ऐश्वर्य। ऐश्वर्य एक ऐश तो ये करना, सांसारिक मौज मस्ती करना, परंतु ईश्वर से पैदा हुआ, ईश्वर का प्रभाव
जब हमको मिलता है तो वो वैश्य ईश्वर का गुण है। जब वो हमारे गुण के साथ आकर के मिलता है तो इस आत्मा को जो उत्थान का रास्ता मिलता है उसी को वास्तव में हम सच्चा ऐश्वर्य कहते हैं। मनुष्य के साथ उस परमात्मा का क्या संबंध है, इसे भी स्थान स्थान पर प्रकट किया गया है। परमात्मा का प्रतिपादन पद्धति ज्ञातव्य होकर के उससे उन भेदों का वर्णन पता लग जाए जो उसके साथ छुपे हुए हैं, और उन बुराइयों का जो विकार के रूप में है, उन बुराइयों का जो विकार के रूप में उसके साथ लगी हैं, अगर उनका पता हमको लगता चला जाए और हम उनको हटाते हुए चले जाएं, तो सच्चाई को जान लेना हमारा वहीं से शुद्धिकरण होना शुरू हो जाएगा। ये जो विरोधाभास है, विरोधाभास और किसी का नहीं है। फिर दोबारा से सुनो, ईश्वर के बनाए हुए हम हैं और उसी के गुण हमारे अंदर समाये हुए हैं। ईश्वर हमारे अंदर छुपा हुआ है। अगर हम अपने ईश्वर को जगा लें तो विरोधाभास किसका है? विरोधाभास इन इंद्रियों का है। विरोधाभास इन इंद्रियों का है जो संसार के साथ जुड़ करके, संसार को ही अपना आपा समझ करके, संसार के लिए ही ललायित होकर के संसार को ही चाहती हैं। तो विरोध किसका करती हैं? हमारे उन गुणों का करती हैं जो हमारे आत्मीय गुण है, ईश्वरीय गुण है, उनका विरोधाभास करती हैं। समझ लेना, एक अंश भी परमात्मा का अगर आपने वर्ण कर लिया, जिस तरह मैंने कहा एक छोटा सा आग का अंगारा पूरे घर का खाना बनाने का काम कर देता है, छोटा सा अंगारा। ऐसी भगवान की छोटी सी ताकत जब अपने अंदर आकर के बैठती है तो वो दुनिया का सारा काम निपटा देती है। कैसे क्या काम निपटा देती है? आत्मीयता का काम। आवश्यकता है उसके उस अंश को सक्रिय करने की, सक्रिय करने की। हो क्या गया है? वो विरोध का गुण हमारे अंदर सक्रिय हो गया है, और विरोध के गुण के सक्रिय हो जाने के कारण विरोध 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 बढ़ता चला गया। और वो विरोध बढ़ते बढ़ते स्थिति क्या पैदा हो गई कि विरोध केवल एक सीमा तक सीमित नहीं रह गया, उसने हमारे जीवन को चारों तरफ से घेर करके रख दिया है। केवल साधना पद्धति की भिन्नताएं हैं। अलग अलग संप्रदाय में उन्होंने अपने अपने नाम देकर के एक ही चेतना को चैतन्य स्वरूप में लाने के साधन बनाए, इसलिए उनको साधना कहा गया। और उन साधना विधानों के उद्देश्य एक ही है। रास्ते अलग अलग बना करके उन्होंने अनेक तरह की साधना पद्धतियों को खड़ा कर दिया। बात केवल एक ही है, अपने आत्मिक स्वरूप का बोध होना। ब्रह्म शक्ति और उसके जीवन को भव्य बनाने के लिए उसके संबंध में कहीं भी कोई मतभेद ना रहे। परमात्मा की उपासना चरित्र निर्माण का अत्यंत आवश्यक अंग है। ये बात हमको स्वीकार करनी चाहिए। परमात्मा के दिव्य शक्ति का अवतरण मनुष्य के जीवन में किस प्रकार से होता है, इस पर सैद्धांतिक जो प्रमाण है वो ऋषियों के द्वारा दिए गए हैं। परमेश्वर उपासनीय है, परमेश्वर उपासनीय है। जैसे एक बच्चा अपने माँ के नजदीकी को पाना चाहता है, माँ के नजदीक रहना चाहता है, ऐसे ही जीव भी परमात्मा के निकट रहना चाहता है। अगर जीव परमात्मा के निकट जब तक रहेगा, अंदर से सुनना बात को,
जीव परमात्मा के निकट जब तक रहेगा, आत्मा में परमात्मा के गुणों का संचार होता रहेगा। पर जीव की दूरी जब परमात्मा से हो जाएगी तो जो आत्मिक गुण है उनकी क्रियाशीलता हमारी आत्मा में, ऐसा नहीं है आत्मा उन गुणों को खो देगी। मैंने कल के प्रवचन में भी आपको बताया था, घर के कमरों के अंदर खिड़कियां लगी होती हैं और खिड़कियों के शीशे अगर बाह्य वातावरण के प्रभाव से अगर गंदे हो गए हैं तो अंदर और बाहर का भेद दिखाई नहीं रहता है। शीशों के गंदे हो जाने के कारण पारदर्शिता नहीं रह जाती है। ईश्वर को मैंने अभी कहा उपासनीय है, उसके चिंतन से मनुष्य की अंतरात्मा के स्वरूप को समझने में सहायता मिलती है। आत्मज्ञान उसके अंदर महान बल पैदा करता है, सारे विश्व में उसका महत्व आच्छादित रहता है और उसको पाते ही जो उसके प्रशासन में रहते हैं, अर्थात जो उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, उनको कभी भी किसी तरह की कोई कमी नहीं रहती। ब्रह्म विद्या का संपूर्ण गूढ़ तत्व जो गायत्री मंत्र के अंदर निचोड़ करके रख दिया गया है, ये बात सच है। लोगों को ऐसा विश्वास करके अपनी जिज्ञासा को पैदा करना चाहिए। जो विश्व का अंतिम निर्णायक परमेश्वर है, तब उसके बारे में केवल सांसारिक कर्मों में लौकिक और भौतिक सुखों की उपलब्धि हो जाने में या होते रहने में किस प्रकार आदमी उस आत्मिक सुख को प्राप्त कर सकता है। चेष्टाएं मानसिक हैं, अंतर्मुखी होने लगे तो मनुष्य के विचार और अनुभव का क्षेत्र कितना अधिक विकसित होता हुआ चला जाए, उतना ही इंद्रियों और उसके विषय में निस्सारता व्यक्ति को समझ आने लग जाएगी। सार नहीं है हमारी इंद्रियां, वो रस भोगी हैं। जिन कार्यों में लोग प्रमादवश अपनी शक्ति और सामर्थ्य को गंवाते रहते हैं और प्रमाद भी जो पैदा होता है वो शक्ति के गंवाने के कारण ही प्रमाद पैदा होता है। बात को ठीक से समझ लें, चेतना की निष्क्रियता ही, चरम सीमा पर निष्क्रियता ही प्रमाद कहलाता है, जिसे रोकना चाहिए। और अगर उसको रोकना है तो आत्मशोधन की प्रक्रिया को आपको करना ही पड़ेगा। उसी के फलस्वरूप आपकी आत्मिक प्रगति होगी और दूसरों से आध्यात्मिक सूक्ष्म स्वरूप को समझने में सहायता आपको मिलेगी। आत्मा की मान्यता इतनी दृढ़ होती है कि मृत्यु का भय उसके लिए कुछ भी नहीं होता। फिर ये शरीर मात्र एक आच्छादन होता है। जैसे शरीर पर कपड़े पहन लिए जाते हैं, वैसे ही जीव के ऊपर चढ़ा हुआ ये पंच तत्वों का खोल है। जीव को इसको उतारने में फिर तनिक भी कोई दुख नहीं होता, किसी तरह की कोई पीड़ा नहीं होती। जो भी पीड़ा है वो केवल एक ही कारण है कि इंद्रिय लगाव इसके साथ में जितना गूढ़ रहता है, उतना ही इससे अलग हटने में हमको पीड़ा होती है। बहुत अच्छे से समझ लेना, बहुत अच्छे से ये समझ लेना, आदमी के शरीर से जिस तरह से खाल को नोच करके उतारा जाए, खाल को नोच करके उतारा जाए, उधेड़ा जाए, ठीक उसी तरह से इंद्रिय भोगों यानी कि अपनी इच्छाओं में अगर परिवर्तन लाया जाता है तो उस परिवर्तन के लाने के कारण व्यक्ति को इतनी पीड़ा होती है कि उस पीड़ा का वर्णन किन्हीं शब्दों के अंदर नहीं किया जा सकता, शब्दों में नहीं किया जा सकता। मैं फिर से कह रहा हूं, अंदर की स्थिति को जरा सोच करके समझ करके देखना होगा, अपनी आंतरिक स्थिति को।
सोच करके समझ करके देखना होगा। हम एक परिवेश में बंधे हैं, सोच के एक परिवेश में बंधे हैं, और उस बंधे हुए होने का नाम ही लोभ मोह और अहंकार है, जिसके अंदर हमारी चेतना बंधी हुई है। जरा सोच करके देखो, अगर लोभ को हमको छोड़ना पड़े तो कितनी पीड़ा होती है। भोग को हमको छोड़ना पड़े, छोड़ करके देखो आप, आपके पास आपकी भोग के लिए कोई चीज है, आप भोजन कर रहे हैं, कोई आ गया है, तो आपको दुख नहीं होना चाहिए, अंदर का त्याग होना चाहिए। आप पूरा भोजन उठा करके उसको दे दीजिए, आप उसको दे दीजिए। कितना उच्च कोटि का त्याग आपका होगा अगर आपने पूरे हृदय से उसको दिया है कि मेरी कोई बात नहीं, आप अपने पेट को भर लीजिए। उससे जो पूर्ति आत्म तत्व की होगी और किसी से नहीं हो सकती, और किसी से। परंतु है क्या, हमारे अंदर वो त्याग नहीं है, वो त्याग नहीं है, और त्याग ना होने के कारण हम केवल अपने स्वार्थों में ही फंसे हुए रह जाते हैं। जो हमारी चेतना को जकड़े हुए रहते हैं, इन्हीं को अधोगामी और दूषित तत्व कहते हैं। अधोगामी और दूषित तत्व इन्हीं को कहते हैं। ये हमको अपनी तरफ आकर्षित करते रहते हैं। परमात्मा के साथ जो हमारा लगाव है, उस लगाव को जुड़ने नहीं देते हैं। संघर्ष काल इसी को ही कहते हैं। किसको संघर्ष काल कहते हैं? अपनी इन्हीं ही तुच्छ वासना और तृष्णाओं से अपने आप को उनके से अलग हटाना, उनसे अपने आप को अलग करना, यही संघर्ष काल कहलाता है। याद रखना, पहरेदार हर वक्त पहरा देता रहता है, पहरेदार हर वक्त पहरा देता रहता है, परंतु जहां कहीं भी वो लापरवाह होता है, बुराई वहीं पर जाकर के एकदम से प्रहार करके और सारी व्यवस्था को चौपट कर देती है, सारी की सारी व्यवस्था को चौपट कर देती है। ईश्वरीय आदेशों का पालन करना ईश्वर की पूर्ण कृपा उसी के अंदर होती है। जो ईश्वर के आदेशों का पालन करते हैं, याद रखना, उनके ऊपर ईश्वर की कृपा बरसती रहती है। अब मैं फिर से कहूंगा, ईश्वर की आज्ञाएं क्या हैं? ईश्वर हमसे क्या चाहता है? हमारे लिए समझने के लिए सबसे कठिन बात एक है कि आमतौर पर हमारे जीवन की प्रत्येक गतिविधि का संचालन, चाहे वो अच्छा है चाहे बुरा है, उन सभी स्थितियों में जो संचालन होता है वो ईश्वरीय सत्ता ही हमारे साथ करती है। मैं फिर से कहता हूं, आप शरीर में हैं और इंद्रियों का आपके साथ साथ है। अगर आप शरीर छोड़ दें तो आप बुराई करके दिखा लो, फिर आप बुरा भी नहीं कर सकते, अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी नहीं कर सकते। ईश्वर निरंतर हमारे साथ जुड़ा हुआ है। एक सेकंड भी, एक पल ऐसा नहीं है जिसमें हमारे साथ ईश्वर नहीं होता है। पर ईश्वर का साथ पाकर के भी हम ईश्वर के साथ जुड़ते नहीं हैं। ईश्वर का साथ पाकर के भी हम ईश्वर के साथ जुड़ते नहीं हैं, अपनी इच्छाओं के साथ जुड़े रहते हैं, और हमारी हर गतिविधि का संचालन हमारी अपनी इच्छाएं करती रहती है। अपना अच्छा बुरा जैसा कुछ भी है, वो सब इन्हीं बातों पर निर्भर करता है। जो ईश्वर की आज्ञाओं के अनुकूल है वो अच्छा है और अच्छा है, और दूसरा अगर उनके अनुकूल नहीं है तो वो बुरा है, बुरा है। परमात्मा का आदेश समझने की सीधी कसौटी है कि जिन कार्यों में आत्महीनता, असंतोष, अशांति उत्पन्न होती हो, हमें उनको नहीं करना चाहिए, उनको नहीं करना चाहिए। दिव्य तत्वों की वृद्धि किस रूप में? आत्म सुख में, संतोष में, शांति में जहां मिलती हो,
वहां उनका विकास हमको करना चाहिए। परंतु है क्या, आदमी अपनी इंद्रियों के वशीभूत हो जाता है, और अपनी इंद्रियों के वशीभूत हो जाने के कारण वो इतना अंधा हो जाता है कि उसको कुछ भी नहीं दिखता, अपने आपे के अलावा उसको कुछ भी नहीं दिखता। मैं फिर से कहूंगा, भगवान ने हमको आंख दी है, परंतु आंख में यदि वो फूला पड़ जाए और हमें संसार दिखना बंद हो जाए, तो ऐसा नहीं है कि हमारी आंख ने देखना बंद कर दिया तो संसार भी बंद हो गया। संसार बंद नहीं हो गया है, क्या हमारी आंख ने देखना बंद कर दिया है। आप लोग देखते होंगे, घोड़े को जब तांगे में रथ में जोड़ा जाता है तो उसकी आंख पर पट्टियां, चमड़े की बनी हुई पट्टियां डाल दी जाती हैं। पट्टी डाल देने से उसे आसपास का दिखाई नहीं देता, सामने का दिखता है, बस सामने का दिखता है। तो वो सीधा सीधा आगे की तरफ दौड़ता रहता है, दाएं बाएं ना दिखने के कारण वो भटकता नहीं है, सीधा चलता रहता है। ऐसे ही मन की प्रवृत्तियां आमतौर से अधोमुखी होती हैं, इसलिए आत्मा को अपनी बुद्धि और सामर्थ्य का प्रयोग जो करना चाहिए था वो नहीं कर पाता है, और बुरे कामों को बार बार करने का और उसे शुभ कर्मों में लगाए रखने का जो प्रवृत्ति सतोगुण हमारे अंदर है, वो निष्क्रिय रूप में हमारे अंदर पड़ा रहता है, और हम पाप पर पाप करते हुए चले जाते हैं। जो सतोगुण है उस पाप के प्रभाव के नीचे जा करके छुप जाता है। ईश्वर की व्यवस्था के अनुसार उस व्यक्ति को लज्जित होना पड़ता है, और दुरुपयोग करने के कारण उसका सिर झुका रहता है। पर सत्कर्म लौकिक या आत्मिक सभी दृष्टियों से मनुष्य को सुख प्रदान करते हैं, और उनमें आत्मविज्ञान भी विकसित होता है। शक्तियों और सामर्थ्यों का विकास भी उसी क्रम से होता हुआ चला जाता है। ये बात सभी जानते हैं, सभी को पता है। हमारे मन में बुरे विचार कभी ना आवे, हम सदा अच्छे विचारों को धारण करके आनंद में अपने जीवन को जिए, दुख का भान किसी को ना हो। ऐसा कोई नहीं चाहता, दुख किसी को मिले ऐसा कोई नहीं चाहता। हर लोग सुख का ही प्रयत्न करते रहते हैं, परंतु बुराइयां अपने अंदर होने के कारण हमारी इंद्रियों को प्रभावित करती हैं, और प्रभावित करने के कारण हमारा मन वैसा ही कार्य करता हुआ चला जाता है। मन को उसके विपरीत कोई कार्य करने में आघात लगता है, और आघात पहुंचने वाली घटनाएं उसके सामने घटती रहती हैं, और वो अंदर की पीड़ाओं से कराहता हुआ रहता है। वो घटनाओं को सहता रहता है, मन को वश में रखता है, और कुछ शुभ संकल्पों को रिक्त नहीं होने देता, और उसकी आज्ञाओं को सच्चे मन से पालन करता है। मन चंचल है, उसका अस्थिर है, विकारपूर्ण है। वैसा होने के कारण सच्चे साहसी जो सूरवीर है, वो गंभीर होने पर भी देवीय प्रवृत्तियों को, सत्प्रवृत्तियों के आधार पर निरंतर परमात्मा को अपने में धारण करने का प्रयत्न करते रहते हैं, और जितना धारण करने का प्रयत्न करते रहते हैं उतनी ही दैवीय कृपा उनको मिलती हुई चली जाती है। प्रवचन के शुरू में मैंने कहा था, गुलदस्ते की बात मैंने करी थी, उसी को मैं दैवीय तत्व कह रहा हूं, उसी को मैं दैवीय तत्व कह रहा हूं। फिर दोबारा से कह रहा हूं, जहां पूरे परिवार में अच्छाइयों के प्रति रुझान पैदा हो जाए, हम अपने आप को अच्छे बनाएंगे, अच्छे बनेंगे, अच्छे बनाएंगे और अच्छे बनेंगे। जहां ये चीज पैदा होती है
इस चीज के पैदा हो जाने से ही व्यक्ति के अंदर अच्छाई सक्रिय होने लग जाती है। और अच्छाई के सक्रिय होने के कारण जब अच्छाई उसके अंदर क्रियाशील हो जाती है तो बुराई से वो संघर्ष करने लग जाती है, और जिसको उपासना कहते हैं वो गुण उसके अंदर बढ़ता चला जाता है। इसी को आत्म विकास की साधना कहते हैं। उत्तरोत्तर जब ये साधना बढ़ती चली जाती है और आत्मिक गुणों का विकास होता हुआ चला जाता है तो आदमी अपने जीवन के क्षेत्र में आगे बढ़ता हुआ चला जाता है। आत्म विकास और ईश्वर की प्राप्ति के संबंध में केवल दैवीय गुण का चिरकाल तक टिक सकना संभव नहीं है। अगर चिरकाल तक हम उनको टिकाना चाहते हैं, देखिए हम लोग जप करते हैं, उपासना करते हैं, ईश्वर भक्ति करते हैं, जो हमारे लिए आवश्यक भी है, परंतु सच को ये देखिए कि वो बहुत देर तक टिकती कहाँ है। वो टिक एक ही बात पर सकती है, जहाँ भक्ति हो, जहाँ श्रद्धा हो, प्रेम हो, विश्वास हो, दया करुणा और उदारता हो, त्याग और सहयोग हो, सहानुभूति हो, क्षमा हो। ये दैवीय गुण है। ये दैवीय गुण होने के कारण जब सक्रिय जीवन में हो जाते हैं तो दैवीय शक्ति ईश्वरीय शक्ति के रूप में हमारे अंदर सक्रिय होती हुई चली जाती है। ईश्वर सबको क्षमा करेगा, इस तरह का कुछ कहिए परंपरा कहिए विधान कहिए हमारे जो समाज हैं उसमें पैदा हो गई हैं। क्या पैदा हो गई हैं? बस आप ईश्वर को मान लीजिए, आप जप कर लीजिए, आप ध्यान कर लीजिए, ईश्वर आपके सब गुनाह क्षमा कर देगा। परंतु ये बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। ईश्वर को मनाने का दावा करने के लिए दैवीय गुणों को आपको धारण करना पड़ेगा। जैसे ही आप ईश्वरीय गुण या दैवीय गुणों को आप वर्ण करने लग जाएंगे, वैसे ही आपके आत्मिक गुणों के अंदर विस्तार होने लग जाएगा, और वो आत्मिक गुणों का जो विस्तार होगा वही सच्चा हमारा विस्तार होता हुआ चला जाएगा। इस संकीर्ण दृष्टिकोण से ब्रह्म विद्या के सच्चे स्वरूप को, आस्थाओं को नष्ट करने वाले उन दुर्गुणों को हमको समझना होगा जो हमारे इन शक्ति स्रोतों को कुंठित करते हुए चले जाते हैं। बुद्धिमान लोग वही कहे जाते हैं जो लोभ मोह और तृष्णा से परे रहते हैं। मनुष्य जीवन बड़े सौभाग्य का जीवन है, इसमें एक कण भी दुर्भाग्य नहीं है। इससे बड़ा सौभाग्य ईश्वर के पास और कोई हो नहीं सकता था। इसलिए मैं एक बात ही कहूंगा, ईश्वरीय विश्वास जिसके अंदर जगता चला गया वो अपने ऊपर परमात्मा की कृपा को समझता हुआ चला जाएगा, पर साथ ही अपने दुर्गुणों और दुष्प्रवृत्तियों के नियंत्रण के लिए और निवारण के लिए हमें अपने आप को प्रयत्नशील रखना पड़ेगा। अपने आसपास सभी प्रकार से ऐसा वातावरण पैदा करना चाहिए जो गुणों को विकसित करता हो और विकसित गुणों से ओतप्रोत हो। देखिए, पेड़ को पैदा करने के लिए बीज तो चाहिए ही चाहिए। अगर आपके पास बीज है तो आप उससे पेड़ पैदा करके अनेक बीजों को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि वातावरण में जिस तरह के संस्कार आकर के सक्रिय हो जाते हैं, साधक को साधना में उन बीज तत्वों का फायदा मिलता ही मिलता है। इसमें यदि किसी प्रकार की सांसारिक हानि होती या कुछ और किसी तरह का अंदेशा होता तो ईश्वर का आदेश मानकर जो उसके काम को पूर्ण करते रहते हैं और सद्गुणों के विकास में किया हुआ कोई भी त्याग कभी व्यर्थ नहीं जाता। भारतीय आर्यों ने ईश्वर उपासना को मनुष्य का
जीवन का एक अत्यंत आवश्यक अंग माना है। और ये माना है कि प्रकारांतर में अनेक सिद्धियां सामर्थ्यों का अगर कहीं वर्णन है तो साधनाओं के द्वारा उसको हस्तगत किया जा सकता है, उन विधानों का प्रयोग करके जिनके द्वारा हम उनको प्राप्त कर सकते हैं। हर स्थिति में, हर अवस्था में, हर देश काल और परिस्थिति में हमें ईश्वर की उपासना को के लाभ को लेना ही चाहिए। महान लाभ उसी के द्वारा मिल सकता है, किंतु कर्म के क्षेत्र में सबको एक स्थान पर बांध दिया गया है। इस जगत में मनुष्य से लेकर छोटे से छोटे कीटाणु तक जितने भी प्राणी हैं उन सब में और उन सब के साथ हमारा संबंध है, कोई ना कोई संबंध हमारा है। उन सब के प्रत्यक्ष प्रियतन और अप्रत्यक्ष सहयोग से हमारा जीवन चलता रहता है। अतः उसके प्रति हमारा कुछ ना कुछ कर्तव्य है। हम उन्हें भले ही ना पहचान सकें, पर परमात्मा तो सर्वज्ञ है और सब कुछ जानता है, सब कुछ देख रहा है। यदि फिर भी हम कोई ऐसा कार्य करेंगे जिससे दूसरों को नुकसान होता हो, तो चाहे जैसा कर्म आप कर लीजिए, उसका परिणाम वैसा नहीं मिलेगा कि जिससे ईश्वर की अप्रसन्नता को हम दूर कर सकें। उपासना का महत्व यही है कि अपने प्रियतन के द्वारा उस ईश तत्व को सक्रिय और जागृत करना और जागृत और सक्रिय करके उसके अनुसार अपने जीवन को ढालते हुए चले जाना। ब्रह्म विद्या मनुष्य को ईश्वर उपासना तक सीमित नहीं रखती है। उस प्राणी के जीवन में उन सब कर्तव्यों को उनसे करा लेती है कि जिसके आधार पर वो अपने जीवन का समुचित उचित लाभ प्राप्त कर सकता है। व्यक्तिगत सामर्थ्य को शोधन करने के लिए तीन तरीके विकसित किए गए हैं। पहला उपासना, दूसरा आत्मशोधन और तीसरा परमार्थ। ये तीन ही रास्ते हैं। अगर इन तीन रास्तों को अपना करके हम अपने जीवन को जीते हुए चले जाएं तो समझ लेना उसकी आज्ञाओं का पालन करते हुए ब्रह्म विद्या और उसके जीवन को भव्य बनाने के लिए, स्वर्ग और मुक्ति के अधिकार को प्राप्त करने के लिए हम अपने जीवन को उसके अनुसार जीते हुए चले जा रहे हैं। सच को देखना, अगर उसके अनुसार हम अपने जीवन को जी रहे हैं तो उसके गुण हमारे सोए हुए गुणों के ऊपर अपने प्रभाव को डाल करके उनको सक्रिय कर देंगे। आप लोग देखते होंगे सभी का अपना अपना स्वरूप और स्वभाव है। जो उसका स्वरूप है वो उसके स्वभाव में छुपा हुआ है। जैसा स्वभाव होता है व्यक्ति वैसे ही स्वरूप को धारण करता हुआ चला जाता है। वैसे ही जीवन को वैसे ही आदर्शों के रूप में कहिए या निकृष्टता के रूप में कहिए वर्ण करता हुआ चला जाता है। अगर हमें आत्मिक उत्थान करना है तो हमें उन आदर्शों को अपनाना पड़ेगा जिनको आत्मा के आदर्श बोलते हैं। जो आत्मीय आदर्श हैं उन आदर्शों को हमको अपनाना पड़ेगा। जब उस रास्तों पर हम चलते हुए चले जाएंगे तो निश्चित रूप से हमारा उद्धार होता हुआ चला जाएगा। मैंने कहा गो संवर्धन का ये दिन है। गो संवर्धन का मतलब है गो माने दैवीय शक्ति। उस दैवीय शक्ति का संवर्धन किया जाए। दैवीय शक्ति का संवर्धन अगर हम करते चले जाएंगे तो जितनी शक्ति जगती चली जाएगी उतने ही आप महान बनते हुए चले जाएंगे। श्री कृष्ण भगवान ने ग्वाल बाल की लाठी लगवा करके एक बहुत बड़ा उद्देश्य उठाने का, जिम्मेदारी को उठाने का कार्य अपने आप में पूर्ण किया। हम भी आत्मिक उन इच्छाओं की पूर्ति करते हुए आत्मीय उद्देश्य के लिए जब अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते चले जाएंगे तो वो महान शक्ति
हमारे अंदर भी अवतरित हो जाएगी। हमें भी ठीक इसी तरह से अपने प्रियतम सामूहिक रूप में शक करने चाहिए। ये देवी शक्ति की इच्छा है। अगर ऐसा करें तो निश्चित रूप से हम ईश्वर के समतुल्य होते हुए चले जाएंगे। आज की बात को पूर्ण कर रहे हैं। ओम शांति ही शांति ही शांति।